ओमपाल, जिस राजू की यहाँ पर बात हो रही है, जो असल आरोपी है, वो दरअसल कौन है और कहाँ छिपा बैठा था जो पुलिस उसके घर न जाके राजीव को पकड़ लाई? देखिए, उत्तराखंड की सीमा पर ही एक रुद्रपुर है जहां पर मेन जो मुख्य आरोपी था राजू वहां रहता था। तो पुलिस ने ये नहीं किया कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में जाकर के उसे सर्च किया जाए, क्योंकि वारंट पे साफ साफ लिखा था कि ये जो व्यक्ति है राजू नाम का व्यक्ति, जिस पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं, तो इसके वारंट पे साफ लिखा था कि उत्तराखंड के किसी गली मोहल्ले में रहता है। तो यहाँ की रामपुर की बिलासपुर पुलिस ने ये गवारा नहीं समझा कि इसको ठीक से पढ़ा जाए और ठीक से पढ़ने के बाद वहां जाया जाए और वहां से राजू को सर्च किया जाए। लेकिन यहाँ पर आकर एक राजीव नाम के शख्स को उसके घर में पुलिस ने ऐसे धावा बोला था। मेरी उनकी घर की महिलाओं से बात हुई थी, उन महिलाओं ने बताया था कि पुलिस हमारे घर में ऐसे घुसी थी जैसे किसी चोर, उचक्के और बदमाश के घर में पुलिस सर्च करती है। और वो उस वक्त अपनी ड्यूटी से, यानी उत्तराखंड से अपनी ड्यूटी करके अपने घर में घुस ही रहा था कि गली में पुलिस के लोगों ने उन्हें पकड़कर लॉकअप में डाल दिया और वहां से उसको ऐसे ही लेकर गई और लॉकअप में डालने के बाद उसके साथ मारपीट भी की गई है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और उसे इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो राजीव ना होकर के अपने आप को राजू कहे। हालांकि पढ़ा लिखा शख्स था वो, उसने बहुत अपनी हिम्मत और अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने कभी भी राजू नहीं कहा, उसने हमेशा अपने आप को राजू भी कहा और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी पुलिस को दिखाए और कोर्ट में भी उसने अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन किसी ने भी ये गवारा नहीं समझा कि राजीव के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए। आखिर क्या कहता है राजीव? पुलिस से लेकर कोर्ट तक किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि राजीव को देखा जाए ये राजीव है या राजू है, उसके डॉक्यूमेंट से सम्मिलित करके। ओमपाल, जिस असल राजीव की बात हो रही है, जो कि बेगुनाह था, जिसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा, वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा मैं कोई राजू नहीं हूं, मैं राजीव हूं। वो सबूत भी पेश कर रहा था। आपने कहा कि किसी ने भी उसे चेक करने की जहमत नहीं उठाई। राजू को भी राजीव के परिवार वाले ही ढूंढ कर लाए हैं, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर बात हो रही है किसी दूसरे राजू की और ये शख्स कह रहा है कि मैं राजीव हूं, तो असल राजू की तलाश तो शुरू की जाए? देखिए, आपको बता दूं कि मेरे राजू के परिजनों से बात हुई, मम्मी से भी बात हुई, पापा से बात हुई, तो उन्होंने पुलिस को बताया था कि अब ओरिजिनल राजू को लाइए जहां पर लिखा है इस वारंट में। तो उससे बोले कि आप लेके आइए अगर कोई राजू और है, हम तो इसे ही राजू मानते हैं और ये राजू है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। यानी कि एक माँ एक बाप को मालूम होगा या उस खाकी वर्दी वाले को मालूम होगा कि ये राजू है या राजीव है। वो कोई चोर नहीं, कोई बदमाश नहीं जो अपना नाम झूठ बोलेगा। वो एक सिंपली व्यक्ति है जो अपने आप को सबूत भी दे रहा है कि आप देखिए कि मैं राजीव हूँ। और माँ बाप से ज्यादा और कौन जान सकता होगा अपनी औलाद के बारे में कि वो राजू है या राजीव है। लेकिन तभी भी वहां की पुलिस ने ये गवारा नहीं समझा। उसके बाद जब उनका बेटा उन्हीं की आंखों के सामने बेगुनाह बनाकर पुलिस वालों ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया, पहले लॉकअप में डाला और लॉकअप के बाद अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसे राजू मानकर जेल भेज दिया। और जेल जब गया तो उनका कलेजा फट गया, माँ बाप परेशान होने लगे, उनके रिश्तेदार नातेदार परेशान होने लगे। तब उन्होंने एक योजना बनाई कि अब हम राजू की कोर्ट से फाइल निकलवाएं, जो केसेस है जिन पर मुकदमे लगे हैं किन धाराओं में। तो कोर्ट से जब वो फाइल निकलवाई तो फाइल में राजू की जिन लोगों ने जमानत ली थी, क्योंकि राजू को पहले फर्स्ट टाइम पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, उसके बाद राजू के कुछ संबंधियों ने उसे जमानत पर छुटवा लिया था, रिहा करवा लिया था। उसके बाद इनके परिजनों ने ये कोशिश की कि हम उनके जमानतियों से मिलें, क्योंकि उसमें जमानतियों का पता वगैरह लिखा हुआ था और जमानतियों के घर जाकर उन्होंने अब की सुनाई तो जमानतियों का भी कम से कम उनका कलेजा ये लगा कि हाँ एक बेगुनाह बेचारा जेल में चला गया। तो उन्होंने राजू के घर पहुंचे उनके परिवार को लेकर। तब परिवार के लोगों ने बताया कि देखो तुम्हारी वजह से हमारा बेटा जेल में है और आप चलिए वहां पर कोर्ट में। तब राजू को भी लगा कि हाँ यार मेरी वजह से गलत हो रहा है, तो राजू कोर्ट में आया और कोर्ट को बताया राजू ने कि मैं राजू हूं। उनके जमानतियों ने पुष्टि की कि यही राजू है और फिर पुलिस ने भी माना कि ये राजू है। उसके बाद उसको रिहा किया गया और उसे जेल भेजा गया। और एक खास बात ये बता दूं, उनकी मां से मेरी बात हुई थी, पुलिस लगातार ये कह रही थी कि आप खुद लेके आइए अगर आपको मालूम है कि कौन सा राजू है। तो उसके भाई ने कहा था कि आप वर्दी उतार के मुझे दे दीजिएगा, मैं ओरिजिनल राजू को ले आऊंगा, आप वर्दी उतार के मुझे दीजिए, आपका काम है, आपकी पुलिस का काम है, आपका काम है। तो उसकी फिर एक नहीं सुनी इन पुलिस वालों ने जी। और इन 4 दिनों तक बेगुनाह राजीव को जेल में रहना पड़ा किसी आरोपी राजू के चक्कर में। इन 4 दिनों तक परिवार ने जो कुछ सहा, हालांकि अब राजीव घर लौट आया है, तो अब किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? एक तरीके से कहना है राजीव का, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, कि उनके जो शादी के रिश्ते आ रहे थे अब वो भी आने बंद हो गए क्योंकि उनके ऊपर एक दाग सा लग गया है कि वो जेल में रहकर आए हैं।
देखिए, राजू के परिवार में इस वक्त दहशत है, बहुत बड़ी दहशत है। उनके परिवार में जो उनके पिताजी हैं वो ठेला लगाते हैं, चाट का ठेला लगाते हैं और वो सड़क पर ही लगाते हैं, कोतवाली के आसपास के इलाके में लगाते हैं। तो वो अपने घर से जो उनकी रोजी रोटी थी वो नहीं चल पा रही है ठीक से, और उनको इनकी दहशत भरी है कि मेरे कैमरे में वो आने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कह रहे थे आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग तो चले जाओगे, घटना आज घटी है, 1 दिन दिखा दोगे, 2 दिन दिखा दोगे, 3 दिन दिखा दोगे, लेकिन हमें यहाँ जीना है, हमें यहाँ रहना है, हमें यहाँ रह के कुछ कमाना है। लेकिन यहाँ की पुलिस जिस तरीके से हमारे सामने हमारे बेटों को बेगुनाह को गुनाहगार बनाकर जेल भेज दिया, तो ये हमारे साथ क्या करेगी ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। क्योंकि आप लोग चले जाएंगे, 24 घंटे हम पे नजर थोड़ी ना रखेंगे, और हम भी ये सोचते हैं कि हम 24 घंटे बिलासपुर में जाकर नहीं देख सकते कि वहां पर क्या हो रहा है। हम तभी पहुंचेंगे जब एक बेगुनाह को ये लोग गुनाहगार बनाकर सलाखों के पीछे भेज देंगे, लेकिन तब तक तो उनका मान सम्मान और समाज में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच्चाई तो पता लगेगी। हमारी कोशिश भी यही है कि सच्चाई सामने आए, चाहे कोई भी हो, उसकी जो करतूत है वो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के कोने कोने तक जाए, ताकि पता लगे कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में काकी का जो असली चेहरा है वो क्या है। बिल्कुल, और उस दौरान इस परिवार ने जो कुछ सहा है उसकी भरपाई ना तो यूपी पुलिस कर सकती है और ना ही कोई कर सकता है। एक ऐसा शख्स जिसकी नौकरी पे बनाई हो, शादी के रिश्ते अब नहीं आ रहे क्योंकि वो जेल में रहकर आया है। वो बात और है कि उसमें उसकी रत्ती भर भी गलती नहीं थी, सिर्फ गलती इतनी थी कि उसका नाम किसी अपराधी राजू के नाम से मिलता था, जिसके चक्कर में यूपी पुलिस ने इस कारनामे को अंजाम दिया और उस परिवार को इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। ओमपाल, अब इस वक्त क्या हालत है इस परिवार की? खबरें यहाँ तक आ रही थी कि पुलिस की ओर से अब इनको धमकियां भी मिल रही हैं। देखिए, अब हालत जो है वो दहशत में रह रहे हैं, यानी पुलिस के खौफ में रह रहे हैं। खौफ तो उन्हें पहले भी था जब उनका बेटा रामपुर की जिला जेल में बंद था। अब दूसरा खौफ इसलिए शुरू हो गया है कि उन्होंने खाकी वर्दी वालों से बगावत शुरू कर दी, यानी कि उनके खिलाफ 156(3) में मुकदमा डाल दिया है। यानी कि वो जो पीड़ित है वो चाहता है कि खाकी वर्दी वालों ने जो उनके साथ किया है उनको उनके किए की सजा अगर पुलिस नहीं देती है तो वो कोर्ट के माध्यम से उन्हें सजा दिलाकर रहे, और वो अपना जो मान सम्मान है वो चाहता है बरकरार रखने के लिए। तो उसमें उसे ये देखना होगा कि कोर्ट से कितना बड़ा वो मिलेगा। उसे कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद है, और मैं समझता हूं कि दुनिया में, यानी कि जिस शान से पहले सर उठा के समाज में चलते थे, घर से बाहर निकलते थे, वही इज्जत वही रुतबा वापस मिले किसी आरोपी या यूपी पुलिस की गलती से। आखिर क्यों कोई मासूम या फिर किसी का परिवार इस सदमे को सहन करे। बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल तमाम बातचीत के लिए। तो ये थी खाकी की करतूत, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया कारनामा जिसने एक बार फिर से उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ ही मुहिम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए महुआ न्यूज़ लाइन।